बॉम्बे हाई कोर्ट के जज। सही देखा आपने थंबनेल में। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे और उनके जीवन को बाबा ने किस तरह से परिवर्तन किया उनके जीवन में, ये हम आज बात करेंगे। श्री राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान इनका नाम था और ये व्यक्ति बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी थे। अब स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि इनकी मुलाकात कैसे हुई साईं बाबा से। एक बार की बात है जब ये अपने भाइयों के साथ, यानी कि जो प्रधान भाई थे वो सब बैठे हुए थे और साथ में बैठे होने के बाद इनके साथ जो चांदोरकर जी हैं वो भी बैठे हुए थे और ये आपस में ऐसी बात चल रही थी कि अक्कलकोट जो महाराज थे वो बहुत ही बड़े संत थे। अब उनके जैसे कोई संत नहीं है इस पृथ्वी पर। तो चांदोरकर जी ने बताया कि नहीं, शिरडी में साईं बाबा नाम के एक संत हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और दयालु भी हैं, और वो स्वयं अक्कलकोट महाराज की छवि हैं और वो स्वयं सदगुरु के साथ साथ सबके दुख दूर करते हैं। और ऐसी उनकी बातें बताने लगे चांदोरकर। अब हुआ क्या कि जो भी प्रधान भाई थे उन्होंने ये सोचा कि हम शिरडी जाएंगे, लेकिन जो प्रधान जी थे, MW प्रधान जी थे, जो जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो नहीं गए और उनके बजाय 4 लोग शिरडी चले गए दर्शन के लिए। शिरडी में बाबा से मिलने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने जो एक किताब थी साईं लीला अमृत दास गनु जी की, उस किताब के साथ एक चित्र बाबा का प्रधान जी को दिया और कहा कि ये साईं बाबा से हमारी भेंट हुई। प्रधान जी गए इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट था, तो इस वजह से नहीं। लेकिन जब उन्होंने वो किताब पढ़ी उसके बाद उनका भक्ति बढ़ती गई। उनकी पत्नी बहुत रिलीजियस थी, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जाके दर्शन करनी चाहिए। अब मई 1910 में प्रधान जी शिरडी गए और शिरडी जाने के बाद लैंडी बाग के पास बाबा से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद बाबा और कुछ भक्त उनके साथ द्वारका माई चले गए। अब द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे। अब प्रधान जी के मन में ऐसा विचार था कि वो 20 रुपये बाबा को भेंट करेंगे। वो मन में ये सोच के आए थे और वो 20 रुपये देना चाहते थे। और साथ ही में उनके पास एक ब्रिटिश कॉइन भी था। ब्रिटिश कॉइन उस जमाने में चलता था, अंग्रेजों का सिक्का, तो वो उनके पास था, गोल्ड सिक्का कुछ जैसा था। अब हुआ ये कि उनके मन में था कि वो 20 रुपये देंगे बाबा को, लेकिन उन्होंने 20 रुपये ना देके अपना जो सिक्का है वो बाबा के सामने रख दिया, बाबा को दे दिया। बाबा ने जब सिक्का उनसे लिया तो उन्होंने इधर उधर देखा थोड़ा सा, और वहाँ नूलकर जी बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा ये क्या है। तो नूलकर जी ने बोला कि ये ब्रिटिश कॉइन है, ब्रिटिश अंग्रेजों के ज़माने का ये सिक्का है। तो बाबा ने पूछा कि इसकी मूल्य कितनी है, मतलब हमारे जो रुपए चलते हैं उसमें कितना इसका मूल्य है। तो उन्होंने बोला कि इसका मूल्य 15 रुपये है। तो बाबा ने वो सिक्का उनको वापस कर दिया प्रधान जी को और कहा कि तुम मुझे 15 रुपये दक्षिणा दे दो। अब प्रधान जी ने 15 रुपये नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने ऐसे 15 रुपये थोड़ा सा ढूंढ डांड के और 15 रुपये अपने रुपयों में दक्षिणा दे दी। अब वो जब दक्षिणा दी प्रधान जी ने तो वो 15 रुपये ही थे, लेकिन बाबा ने उन्हें काउंट किया और बोला कि इसमें 5 रुपये कम हैं, तुमने मुझे 10 रुपये दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने गिन के 15 रुपये दिए थे, लेकिन उनके मन में था कि वो 20 रुपये देंगे। और एक बात और है कि क्योंकि वो वकालत से ताल्लुक़ रखते थे, जज थे, तो जज जो होते हैं वो थोड़ा सा नेचर होता है थोड़ा सा डिस्कशन करने का, आर्ग्यूमेंट करने का। तो बाबा ने यही सोच के उनसे कहा कि ये 15 रुपये नहीं 10 रुपये। लेकिन जो प्रधान जी थे उनको मालूम था कि ये 15 रुपये ही हैं, लेकिन उन्होंने आपस में डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट नहीं किया बाबा की बात का कि नहीं बाबा ये तो 15 ही रुपये हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले 5 रुपये निकाल के दोबारा दे दिए। अब ये देने के बाद बाबा ने वो पैसे रख लिए और जब ये जाने लगे तो उनके दिमाग में आया कि उनका पहला विचार जो था वो था बाबा को 20 रुपये अर्पित करने का। और इस वजह से बाबा ने ये पूरा खेल रचा, ये झूठ बोला कि 5 रुपये कम है, जबकि उनको भी मालूम था कि 15 रुपये हैं। और इस वजह से उनका जो मन था, उनका जो विचार था 20 रुपये देने का, इसलिए बाबा ने उनसे 20 रुपये किसी न किसी बहाने से दक्षिणा ले ली। ये दर्शाता है कि बाबा जो आपकी मन का भाव है उस भाव को हमेशा रखते हैं। ये शुरुआती मीटिंग थी प्रधान जी की।
इसके बाद की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, और भी ज़्यादा भक्ति से भरकर हो जाती है। प्रधान जी भक्त बन चुके थे बाबा के। एक बार उन्होंने एक भोज का आयोजन किया और बाबा से सलाह मशवरा लेके उन्होंने सोचा कि मैं पूरन पोली बनाऊंगा। तो ऐसा भोज बनाया गया, थालियाँ लगाई गई पूरन पोली की और सब भक्त बैठे थे और बाबा के लिए भी स्पेस छोड़ा गया कि बाबा भी आएंगे तो पूरन पोली खा लेंगे। अब जैसे ही वो थाली लगाई गई, उसमें पूरन पोली डाली गई, तो पीछे से एक कौवा उड़ के आया और वो पूरन पोली उठाकर ले गया। तो एक भक्त ने बोला कि ये बाबा का ही रूप था जो आया और अपनी पूरन पोली सबसे पहले ले गया। ये घटना बहुत दिलचस्प है, ये जानने को मिलती है हमें इनकी स्टोरी जब पढ़ते हैं। एक बार की और बात है, जब द्वारका माई में बाबा जो थे हांडी में कुछ भोजन तैयार कर रहे थे, तो बाबा ने सब लोगों को बाहर निकाल दिया था द्वारका माई से कि तुम जाओ अपने घर। तो बाबा अकेले ही थे। अब इतने में प्रधान जी और एक दो भक्त और थे जिनको बाबा ने अलाउ किया और वो अंदर आ गए। अब भोजन पकाते पकाते बाबा कोई गीत गा रहे थे। वो गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि श्री राम जय जय राम। बाबा ये गाना गा रहे थे और इस गीत का मतलब था कि आप राम नाम का जाप करते रहो, श्री राम जय राम बोलते रहो। ये अर्थ था। वो थोड़ा सा लैंग्वेज हिंदी या फिर मराठी थी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन उसका अर्थ ये था कि आप श्री राम जय राम का जाप हमेशा किया करो। अब ये गीत प्रधान जी ने सुना, वो इमोशनल हो गए ये गीत सुन के। इसका कारण ये है कि किसी जमाने में जो उनके गुरु थे हरि बुआ, उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया था उनको श्री राम जय जय राम का जाप करने को, और किसी कारणवश वो इन बात को भूल गए थे, इस गुरु मंत्र को भूल गए थे, इस जाप करने के मंत्र को भूल गए थे। और बाबा ने उन्हें किसी ना किसी रूप में वो मंत्र याद दिला दिया कि आपके जो गुरु थे उन्होंने ये आपको गुरु मंत्र दिया था, लेकिन आप भूल गए आपकी तरक्की के लिए। तो ये इस बहाने से बाबा ने उनको याद दिला दिया और वो इमोशनल हो गए। और इतने में खाना पक गया तो बाबा ने अपना हाथ डाला कढ़ाई में और ऐसे खाना निकाला। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी, उस खौलती हांडी में भी बाबा का हाथ डलने के बाद भी उस हाथ का कुछ भी मतलब स्वेलिंग नहीं आई थी या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जैसे आमतौर पर गर्म चीज़ को छूने से हो जाता है। और वो प्रसाद भी धन्य होगा जो बाबा ने अपने हाथ से रेडी किया था। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी घटना देखने को मिलती है जिसमें प्रधान जी की बहुत ही बड़ी मदद की। एक बार बाबा बैठे हुए थे द्वारका माई में, तो प्रधान जी को और अन्य एक सेवक को वो लेंडी बाग ले गए। अक्सर इस समय बाबा जो है लेंडी बाग नहीं जाया करते थे, लेकिन प्रधान जी को लेकर चले गए। अब वहाँ पर बाबा ने खुद अपने हाथ से मिट्टी का ऐसा गड्ढा खोदा और कॉर्न सीड्स यानी कि चिया बीज जो आते हैं वो प्रधान जी को दिए और बोला कि इनको यहाँ मिट्टी में दफना दो। और मिट्टी के ऐसे दफना के पानी दे के और बाबा ने ऐसे करवा दिया, उनसे पैच करवा दिया। और उसके बाद वहाँ पे पेड़ वगैरह भी उगे। और ये घटना इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब M.W. प्रधान जी हेड बने साईं संस्थान के, तो उन्होंने ये लेंडी बाग की ज़मीन बाबा के समाधि लेने के बाद या इस घटना के 7-8 साल बाद उन्होंने 1500 रुपये में ये उस समय का ये जो लेंडी बाग था वो ख़रीदा था, आज से करीब 100 साल पहले, जब वो संस्थान के हेड बने थे प्रधान जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल नेचर दर्शाता है उनको कि उनने सोचा कि बाबा ने 7-8 साल पहले मुझसे यहाँ पर पेड़ लगवाया, पौधा लगवाया, और उसके बाद आज मैं इस ज़मीन को बाबा के नाम से इस संस्थान के लिए ख़रीद रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और बहुत प्यारी घटना देखने को मिलती है बाबा के जीवन से, वो ये है कि एक बार बाबा ने प्रधान जी से बोला कि मेरे एक तरफ बॉडी में दर्द हो रहा है। अब प्रधान जी ने बाबा को देखा तो प्रधान जी ने सोचा कि बाबा तो एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं, अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों बोले मेरे एक साइड में दर्द हो रहा है। अब ये हुआ उसके कुछ समय बाद, जो अक्सर बाबा की उदी लेकर लोग जाया करते थे, लेकिन चांदोरकर जी जो थे उन्होंने बाबा का पद तीर्थम लिया। पद तीर्थम मतलब बाबा के चरणों को धोकर उसका पानी इकट्ठा कर कर चांदोरकर जी अपने घर ले गए, और थोड़ा सा जो पद तीर्थम था वो M.W. प्रधान जी ने भी अपने पास रख लिया, उसके साथ कुछ उदी भी रख ली। और बाबा का निर्देश उनके लिए था कि अब वो अपने घर लौट जाएं। अब वो उनको फटाफट वो स्टेशन गए और उनका रेलगाड़ी मिल गई और वो अपने घर पहुंच गए।
जब वो घर पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि जो उनकी माताजी थी उनको पैरालाइज का अटैक आया था एक साइड में और उनमें बहुत दर्द था। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन प्रधान जी को इस बात के जानने के बाद उन्हें ये मालूम पड़ा कि बाबा उनसे कह रहे थे कि उनकी एक साइड में दर्द है। इसका मतलब बाबा का ये अर्थ था कि बाबा को नहीं, प्रधान जी की माता जी को ये पैरालाइज के कारण दर्द हो रहा है। ये संकेत था बाबा का और बाबा ने उनको तुरंत वापस भेज दिया, जिस वजह से वो ठीक समय पर पहुंच गए। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन प्रधान जी ने उदी और जो पद तीर्थम बाबा के चरणों का जल जो था वो लेके आए थे, वो अपनी माता जी को उदी दी और वो पद तीर्थम पिलाया। उसके कुछ समय बाद डॉक्टर ने जब चेक किया तो उनका बुखार, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो चुकी थी और वो एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। तो इस तरह से बाबा ने कृपा की प्रधान जी की ऊपर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो रामराव जयकर हैं, जो बहुत बड़े पेंटर थे उस जमाने के, उनको प्रधान जी ही शिरनी लाए थे और बाबा के चित्र बनवाए थे, जिस वजह से आज हमें साईं बाबा के फोटोज देखने को मिलते हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधान जी को जाता है। और भी बहुत सारी कहानियाँ थी जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा प्रधान जी से जुड़ी हुई। तो आपको कैसा लगा ये जान के, ये असली स्टोरीज जान के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। इसी तरह अगर आप असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, असली स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो आप अभी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने हैं, जैसे कि द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया, उसका भी मेरा एक चैनल है। तो आपने जैसे इसको प्यार दिया, आप उसको भी प्यार दे सकते हैं। तो ऊपर आपके यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस चैनल पे पहुँच जाएंगे, जहाँ मैं आपको अलग अलग जगहों के और अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, साईं बाबा की कहानियाँ सुनते रहिए। जय साईं राम।